इस वक्त हम बवाना इलाके में मौजूद हैं। बवाना विधानसभा जो है स्लम एरिया भी माना जाता है, लेकिन उसी स्लम एरिया में अगर अच्छे काम किए जाएं तो उसे सुधारा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। लोगों को जीवन यापन के नए तरीके बताए जा सकते हैं और उन्हीं तरीकों के हिसाब से रोज़गार भी पैदा किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र बातचीत करेंगे। आज जानेंगे कि बवाना विधानसभा में किसका राज अब की बार आना चाहिए। दिल्ली अगर अब की बार अपना मुख्यमंत्री बनाए तो किस पार्टी के उम्मीदवार को बनाए। वो विधानसभा, वो इलाका जहां स्लम एरिया माना गया, लेकिन अब उसके सुधरने के दिन नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के एक ऐसे युवा चेहरे को यहां से उम्मीदवारी दी गई है जो अब की बार जीत दर्ज करा सकते हैं। तो उसी को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या रहेगा विधानसभा इलाके का हाल अब की बार? अपने नाम सहित बताइए। नमस्कार, आपके सभी सर्वश्रेष्ठ चैनल के जितने भी आपके श्रोता हैं, वक्ता हैं। मैं बवाना विधानसभा में नरेंद्र सोलंकी, बवाना विधानसभा संयोजक पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और पिछले 10 साल में जो बेड़ा गर्क दिल्ली देहात का हुआ है, चाहे वो रोड हो, नाली हो, खड़ंजे हो, मोहल्ला में हो, कुछ नहीं है साहब। 24 गांव है इस विधानसभा में। एक एक गांव में जाइए आप और देखिए उनकी दुर्दशा। और 10 साल में जो लोगों को रुलाने का काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। अगर आज उनका विरोध भी होता है तो उनके कर्मों की वजह से हो रहा है कि उन्होंने जो किया कहा वो किया नहीं, और जिससे लोगों को उन्हें इतना रोष है कि वो आज मीटिंग भी करने के लिए तरस रहे हैं, गाँव में जाने के लिए तरस रहे हैं। रही हमारे यहाँ विधानसभा में 3 शाहबाद डेयरी, जे सलम बवाना और 20 सेक्टर जे सलम, ये 3 प्रमुख हमारे जो गरीब से गरीब आदमी रहता है। कोरोना काल में साहब ये कौन सी पार्टी का आदमी था तक बताइए। आम आदमी का, कांग्रेस का था, तब बीजेपी का था, तभी नरेंद्र था। यहाँ के समस्त कार्यकर्ता थे, चाहे वो जिले के हों, मंडल के हों, सभी लगे हुए थे और मोदी जी की किट घर घर पहुंचा रहे थे। तो मानवता का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वैक्सीन का हो, कहीं एडमिट का हो, मार्क्स का हो, मैं उस टाइम उपाध्यक्ष था, मैंने 1 लाख मार्क्स दिए। क्या मुझे कोई चुनाव लड़ना था? यहाँ हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं साहब। पार्टी के और गरीब के काम करने के लिए हमारे मोदी जी ने कहा है कि आपने गरीब के लिए, राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए कार्य करना है, ना कि अपना बड़ापन मनने के लिए काम करना है। मानवता के कल्याण के लिए लगे हुए हैं साहब। और अब सुनिए साहब, अभी उन्होंने कहा 2100 रुपये हम देंगे, 2100 रुपये बहनों को देंगे जी। बड़ा लोगों ने अचंभा माना कि 2100 रुपये दे रहे हैं। क्या वो पिछले 3 साल पहले पंजाब में गए, उन्होंने कहा 1000 रुपये देंगे, दिए क्या? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। और यहाँ के विधायक ओमकार श्री जो उपकार है वो यहाँ का, जिन्होंने अपना उपकार किया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जाइए और पूछिए वहाँ की माताओं बहनों से, 1 फूटी कोड़ी भी नहीं आई वहाँ पे 1 रुपये की। और यहाँ मोदी जी ने कहा है 2500 रुपये आएंगे। कितने? 2500 रुपये। अगर किसी घर में 3 माता बहनें हैं तो 3 में 7500 रुपये होंगे। अगर यहाँ 2016 से राशन कार्ड बंद है, अगर उनमें राशन नहीं बढ़ेंगे तो उनके घर में भी अनाज आएगा। अगर पेंशन बंद है तो उनके घर में पेंशन आएगी। अगर कैंटीन, अटल कैंटीन योजना के तहत 5 रुपए की उनके पास प्लेट मिलेगी पौष्टिक। और गरीब से गरीब अगर कोई माता या प्रेग्नेंट महिला, उसको 21,000 रुपये मिलेंगे। और जो हमारे कोई इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जो सहायता मिलेगी, 5 लाख सेंटर से, 5 हमारी दिल्ली सरकार से हमारी सरकार बनेगी, तो 10 लाख रुपए की। और गरीब से गरीब आदमी का काम करेंगे साहब। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साहिब सिंह वर्मा 1993 में हमारे सीएम थे और वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ये जो शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं, वो साहिब सिंह वर्मा ने हर गांव में प्रतिभा स्कूल खोले थे। तो आज कहाँ है? उन्हीं स्कूलों को 2-2, 3-3 कमरे बनाकर उन्होंने रिनोवेशन करवा कहा, और घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया था, समुदाय भवन काम करवाने का काम किया था। कहाँ है आज उनके लोग? बताइए, वो समुदाय की रिपेयर भी करवाते हो, कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दे। अरे तुमने कोई एहसान किया है क्या? मोहल्ला क्लिनिक नहीं, डिस्पेंसरी अभी पहले थी, वो डिस्पेंसरी इन्होंने बंद करके एक नई मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया। और तो और सुनिए साहब, इन्होंने जो शराब का ठेके खोले, एक के साथ एक फ्री, पिंक वाइफ शॉप खोला और उसमें कहा कि महिला भी पिएंगी। घर घर में इन्होंने जो गरीब से गरीब आदमी को बेवड़ा बना दिया, शराबी बना दिया। उसके उनका जो पाप का घड़ा भरा है, आने वाली 5 तारीख को बटन कमल पर दबा के वो लोग उनका हिसाब लेंगे। केजरीवाल जी
जब जेल से बाहर आए तो आतिशबाजी हो रही थी और लोग जश्न से मना रहे थे। क्या कोई ऐतिहासिक आदमी आया है क्या? वो पैरोल पाया है, जमानत पाया है, उसको वो अभी उसके घोटाले इतने हो रहे हैं उजागर कि अब ये सत्ता से अब देखना वो तिल मिलाएगा, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ऐसे तड़पाएगा। उन्होंने धोखा दिया है साहब। केजरीवाल ने कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई भी जहाँ सेब का ठेका निकलवाया हो। तो इसका दोषी कौन होगा ये बताइए जनता को। जनता जनार्दन इसका जवाब जानना चाहती है। और यहाँ का जो ओमकार उपकार है उससे पूछिए कि 5-10 साल हो गए जी उसको यहाँ आम आदमी पार्टी के कि एक विकास कार्य, कोई स्कूल खोल रहा हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहा हो कोई। और हमारे मोदी जी ने और यहाँ योगेंद्र चंदोलिया जब सांसद बने, बवाना से 24 सेक्टर 24 से होते हुए और 34 से बवाना से कुंडली मेट्रो जाएगी। 62,000 करोड़ रुपए का सेक्शन करवा दिया, यहाँ से जाएगी। 30 साल से कोई पूछने वाला नहीं था दिल्ली देहात को। हमारे साहिब सिंह मरने के बाद में यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। कांग्रेस की राज आई, अब आम आदमी पार्टी की आई है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इसका जिम्मेदार है तो केजरीवाल सरकार को। और ये भाई रविंद्र इंदिराज जी एक देहात का एक बहुत, इसके पिताजी जो है इंदिराज जो थे वो वहाँ के 1993 में विधायक रहे थे। उनके नरेला में बहुत अनेक कार्य हुए जी। और बगल में हमारी इसी विधानसभा के सटी हुई रिठाड़ा विधानसभा है, मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ भी एक बहुत बड़े हमारे लोकप्रिय विधायक रहे भाई कुलवंत राणा जी। उन्होंने भी अनेक कार्य करवाए। बाबा साहेब ये अम्बेडकर हॉस्पिटल है उन्होंने अपने टाइम में करवाया था। हमारे पूर्व वहाँ के जो महर्षि वाल्मीकि था वो हमारे टाइम में बीजेपी की सरकार में हुआ। लेकिन उसका नाम तो कांग्रेस सरकार में जोड़ा जाता है कि महर्षि वाल्मीकिपुर जो अस्पताल है, जैसे जैसे मान लिया जाए आज आपने अलाट करवा दिया और वो तैयार हुआ उन सरकार में, तो वो अपने नाम लिखवाएंगे ना सर। लेकिन ये कार्य पहले से हुए थे। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, लेकिन जब वो सरकारें बदल गई तब वो उनका जो है क्रियान्वयन हुआ है तो उनका नाम बदला गया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर मुस्लिम वोटर भाजपा से नाराज नजर आता है, तो अब की बार मनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए साहब, मोदी जी जब भी हम राष्ट्रीय लाल किला से बोलते हैं तो पहला शब्द उनका ये होता है कि 140 करोड़ लोगों के लिए ये गरीब से गरीब आदमी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ। मोदी जी ने सबको साथ लेकर चले। 3 तलाक का हो तो 3 तलाक में उन्होंने राहत दिलवाई बहनों को। तो मुस्लिम बहनों को कितनी बड़ी राहत मिली। नहीं तो तलाक कह देते थे और वो जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ। और मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। वैक्सीन आई जब पूरे भारत में थी तो सबको मिला। या ये रोड जितने भी बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सब हमारे देशवासी सब उसमें इलाज भी करवा सकते हैं, सब उसमें घूम भी सकते हैं। मोदी जी का जो विजन है वो सबको लेकर चलने का है। ये रविंद्र कुमार इंदिराज जी हैं जो उम्मीदवार हैं यहाँ से। ये पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनमें दूसरे नंबर पर थे। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था दूसरे उम्मीदवार का जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो अब की बार क्या कहा जा सकता है इनके बारे में कि कितनी वोटों से ये जीत दर्ज करें? देखिए, जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि अब तो रविंद्र भाई को जितवा के ही भेजेंगे विधानसभा में और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी लेके आए हैं वो रविंद्र इंदिराज धरातल पे काम करेगा। और बवाना में लोगों की आंखें में जो चमक देखते हैं, हम जाते हैं नुक्कड़ सभा में, मोहल्ले की बैठक लेते हैं, तो सभी की एक ही आवाज आती है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। चलिए, बहुत सारी बातें हो रही, इन बातों में ये साफ हो गया कि अब की बार रविंद्र इंदिराज जो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं। देखना अब ये होगा कि 8 फरवरी को जो चुनाव का नतीजा आएगा उसमें बवाना विधानसभा का विधायक कौन होगा। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।